ये कलयुगी दुनिया है। उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है, बल्कि कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा कदर करने का दिखावा करता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 10 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को धनतेरस की, धनत्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आज जिनका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई विशेष यादगार दिन है, आप सभी को भी हार्दिक अनेकों अनेक शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तारीख 10 नवंबर 2023 है और दिन शुक्रवार का है। और आज के विशेष उपाय में हम बात कर रहे हैं कि धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे आप धनतेरस की पूजा करेंगे, तो ये इस एपिसोड के अंत में बता रहा हूं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2080 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है और द्वादशी तिथि दोपहर के 12:36 तक है, जिसके बाद में त्रयोदशी तिथि यानी कि धनत्रयोदशी 12:36 के बाद में आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र रहेगा, कन्या राशि में चंद्रमा रहेगा और वहीं राहुकाल का समय आज के दिन 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार प्राप्त होगा, जिसमें खरीदारी भी आप कर सकते हैं। वो है दोपहर के 12:56 से 2:26 तक। तो आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा और पश्चिम और नैऋत्य दिशा में, साउथ वेस्ट जिसे कहा जाता है, इस दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो जौ का उपयोग जरूर कीजिएगा अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले। फिर बात आती है आज सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, शश महापुरुष योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, शंख योग, अखंड साम्राज्य योग और हर्ष योग का आपको साथ मिलने वाला है। और आज ये अंतिम तिथि है जहां पर आपको उपहार स्वरूप दीपावली कलश भेजा जा सकता है। अगर आप राजयोग जन्म पत्रिका अपने और अपने परिवार के लिए बनवाते हैं तो उपहार स्वरूप जो हम आपको दीपावली कलश भेज रहे हैं कोरियर के द्वारा, आज अंतिम तिथि है जब आपको भेजा जा सकता है और समय पर आपको मिल पाए। अब बात करते हैं कवच निर्माण की। जैसे कि आप जानते हैं धनतेरस से दीपावली तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी कोई समस्या है, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, अगर इन पर आप संपर्क करते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी दी जा सकती है कवच के बारे में और कौन सा कवच आपकी समस्या के लिए, कामना पूर्ति के लिए उपयुक्त रहेगा। और सिर्फ यही नहीं है, यहां पर आपको और एक फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये खुशियों वाली दीपावली मनाने का इस दीपावली से पहले विचार आया, तो हमने यही सोचा कि जो भी कवच निर्माण कराता है तो उन्हें निश्चित तौर पर एक उपहार हम हमारी तरफ से भेजेंगे। अब ये क्या है, ये सरप्राइज है। हमारे टीम मेंबर्स से अगर आप बात करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो वो आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं कि आपकी समस्या के लिए, आपकी कामना पूर्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर यहीं पर दीपावली का मुहूर्त आप चाहते हैं, धनतेरस का मुहूर्त चाहते हैं, कोई उपाय करना चाहते हैं, तो क्या उपाय करें, इन सभी की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर भेजी जा सकती है। तो समय रहते अगर अपने लिए आप विश्व तंत्र ज्योतिष पत्रिका मंगवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे और समय पर पढ़ करके उसमें जो प्रयोग बताए गए हैं लक्ष्मी आकर्षण के, वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं। तो एक और चीज अगर आपको बता दूं, अगर आप देश विदेश में रहते हैं, लक्ष्मी पूजन नहीं कर सकते हैं या फिर किसी कारणवश इस वर्ष आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में चिंता करने की बात नहीं है। आपके लिए, आपके निमित्त यहां पर दीपावली पूजन किया जा सकता है, पर उसके लिए इस बात का ध्यान रखना है कि स्वयं की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। समय रहते अगर आप देंगे तो आपके लिए पूजन संभव हो सकता है। अब वो क्या जानकारी है, वो इसी नंबर पे संपर्क करके आपको मिल सकती है। बात करते हैं कवच की। तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से अगर आप ग्रसित हैं, निरोगी काया प्राप्त करना चाहते हैं, तो धन्वंतरी कवच आपको पहनना चाहिए है। घर में कलह का वातावरण रहता है, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, दूसरे एक दूसरे का विरोध करते हो, पिता पुत्र के बीच में हो, चाहे वैचारिक मतभेद हो, या फिर घर की महिलाओं की वजह से घर का माहौल बिगड़ रहा हो, तो ऐसे में आपको एकादश रुद्र कवच पहनाना चाहिए है, जिनको शांत करने की जरूरत है, या फिर जो बहुत ही ज्यादा उग्र हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो उन्हें इस कवच को जरूर पहनाएं। फिर बात आती है व्यापारी बंधुगण की।
जो तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, इस दीपावली पर अपने और अपने व्यापार को दुगनी रफ्तार देना चाहते हैं, तो आपको लक्ष्मी नारायण कवच जल्द से जल्द धारण करना चाहिए। क्योंकि दीपावली का महापर्व है, तो यहां पर लक्ष्मी नारायण कवच निर्माण कराना अपने आप में और ज्यादा शुभ हो सकता है। तो वहीं जो पेरेंट्स अपने बच्चों से परेशान हैं, चाहे वो उनकी लापरवाही के कारण हो, कुसंस्कारों के कारण हो, रास्ता भटकने की शिकायत हो, गलत लोगों की संगति हो, ये कारण जो है जिनके कारण माता पिता परेशान रहें, तो उनके लिए, बच्चों के लिए सरस्वती कवच बनवा करके बच्चों को पहनाया जा सकता है। तो वहीं बच्चे बड़े हैं, पढ़ाई करते हैं पर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, मार्क्स वैसे नहीं आते हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, पर उसके लिए जो बेसिस है वो अभी तक स्ट्रांग बन ही नहीं रहे, तो यहां पर अष्ट विनायक कवच उन बच्चों को आप पहना सकते हैं। फिर बात आती है आर्थिक मंदी में काफी लोगों की नौकरी जा चुकी है। चाहे हम देश की बात करें, विदेश की बात कहें, कहीं पर भी लोगों को अटका करके रख देना, सैलरी ना देना, उनको नौकरी से निकालने की धमकी देना, यह हर जगह देखी जा रही है। और अगर आप भी इसी चीज से गुजर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए एक उपाय है। इस दीपावली पर अष्ट लक्ष्मी कवच आपको निर्माण करा करके जल्द से जल्द पहनना चाहिए है। फिर बात हो विवाह में बाधा की, तो शिवगौरी कवच पहनना चाहिए है। खास तौर पे शिवगौरी कवच कन्याएं जो हैं उन्हें पहनना अति आवश्यक है। तो वहीं जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ मार्क्स जरूरी नहीं है। मार्क्स तो हर किसी के आ जाते हैं, पर मार्क्स आने के बाद में बुद्धि बल की बात, तर्क शक्ति, इंटरव्यू में खुद को सही से प्रेजेंट करने की बात, इंटेलिजेंटली आपको बात, वोकैबुलरी आपकी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और शार्प हो, इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में क्या जरूरत है? महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों की। तो यहां पर त्रिवेणी कवच जो भी कंपटीशन एग्जाम आप फाइट कर रहे हैं, आपको जरूर पहनना चाहिए है। यह कवच आपके सक्सेस और फेलियर के बीच का एक पुल साबित हो सकता है। जो भी जीवन में सुख शांति चाहता है, कर्ज से राहत चाहता है, जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सभी चाहता है, तो 10 महाविद्या कवच उन्हें जरूर धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल पाते, नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल जो है वो आपके स्वयं के हाथों में है। वो सुनहरा हो या संघर्ष से भरा हो, इसका निर्णय आपको लेना होगा और समय लेते रहना होगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनाते हैं, जो कि आपके लिए धनतेरस को भी अति शुभ बना रहा है। खास तौर पे ऐसे समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए आज के दिन खरीदारी हो सकती है। यहां पर अपने कंपटीशन से आगे बढ़ते हुए शानदार कमाई भी करेंगे, तो व्यापारी वर्ग बहुत ही ज्यादा खुश होता हुआ आज के दिन यहां पर प्रगति और जिसे समृद्धि कही जाती है उस तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। खास तौर पे ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति होती है, और अगर आप पॉलिटिकल करियर से जुड़े हैं तो यहां पर आज कहा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलना या फिर लोगों के बीच में प्यार अनुभव करना, ये देखा जा सकता है। खास तौर पे सोशल कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। और यहां पर यंगस्टर्स जो हैं अच्छी खरीदारी के साथ में दोस्ती यारी के साथ समय बिताएंगे और अति खुश, जैसे हम कहते हैं मन से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। काफी दोस्तों से मेल मुलाकात भी होती नजर आ सकती हैं। और वहीं गृहिणी जो है आज के दिन, कोई भी मनमुटाव था घर में, किसी बात को लेकर के परेशान ज्यादा थी, तो उन चीजों का हल निकल करके या फिर सामने से अपने आप नए दिन को देखते हुए सामने वाला झुक जाए और आपके मन की बात को स्वीकार ले, तो इससे काफी ज्यादा प्रसन्नता आपके मन में भी देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है। बस ऐसे समय में एक चीज का ध्यान रखें कि पॉकेट को देखते हुए खर्च कीजिएगा। शुभ दिन है, ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा अशुभता है, सपोर्ट भी मिल रहा है। यहां पे मानसिक तौर पे भी चीजों को समझ करके आप आगे बढ़ेंगे, बहुत ही कैलकुलेटेड और लॉजिकल होकर के बढ़ेंगे, पर कहीं ना कहीं इमोशनल टच की बात यहां पे देखने को मिल सकती है। लक का ज्यादा सपोर्ट नहीं, बल्कि कर्म पर विश्वास करते हुए मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। व्यापारी वर्ग भी ऐसे समय में फाइनेंशियल चीजों को लेकर चिंता
थोड़ी कर सकते हैं। यहां पे उस चीज से मैं मना नहीं करूंगा, कोई दो राय भी नहीं है कि चिंताएं जो हैं वो आपको परेशान करेंगी, पर उन चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए घर परिवार की सुख सुविधा कहें, स्वयं की संपन्नता कहें, उस तरफ आपको अपना नजरिया बढ़ाना पड़ेगा या उस तरफ फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। खर्च करते समय चाहे यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं या आप स्वयं जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के खर्चिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के बाद में यह महसूस हो कि ये क्या कर दिया, ये क्या चीज मैंने अपने गले में अटका ली। इसके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए इस समय में 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 70% इस समय में सपोर्टिव है, पर कहीं ना कहीं मेंटल कंफ्यूजन, डिसीजन लेने में परेशानी, बहुत ही ज्यादा भय इस समय में देखा जा सकता है। घर परिवार के साथ में जो सिचुएशन देखने को मिलेगी या बातें जो है वो नेगेटिव ज्यादा हो सकती हैं, इस पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। यही कहूंगा कि कोई भी ऐसी नकारात्मक बातें जो है वो आज के दिन करने से बचिएगा। नए दिन की शुरुआत है और ऐसे में अपनी इन बातों से कहीं ना कहीं घर का मोराल जो है, एनर्जी जो है वो डाउन ना आ जाए, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। अपने मन को स्वयं बहलाने की कोशिश कीजिए, कुछ अच्छा पढ़ लीजिए, कुछ अच्छा देख लीजिए, जिससे वापस चीजों के अंदर पॉजिटिविटी आ सके। यहां पे सबसे बड़ी बात पर्सपेक्टिव की रहेगी। सबसे बड़ा खेल ही आज के दिन पर्सपेक्टिव का रहेगा, नजरिए का रहेगा। अच्छे लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ में अगर बैठ गए जो खास तौर पे जलाने की कोशिश करते हैं, आपको किसी के साथ में कंपेयर करते हैं, तो वहां पर मन और ज्यादा उग्र होता आपको नजर आ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं थोड़ा ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान दें। कोई फटाके खरीदने जा रहे हैं, कुछ ऐसी कोई चीज खरीदने जा रहे हैं जिसके अंदर रिस्क थोड़ी हो इन्वॉल्व, तो यहां पर अपनी हेल्थ का या ये कहूं खुद की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। यहां पे सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए बन जाती है 75% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण चाहे ज्वेलरी कहूं, कपड़े कहूं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कहूं, इनकी खरीदारी आज के दिन आपके हाथों जरूर होने वाली है। अब यहां पर बात आती है तो उस इंसान की जिसकी पॉकेट अलाउ ना करे, पर मैं ये विश्वास करता हूं कि धनतेरस का दिन है। आप जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं स्मार्टफोन पे देख रहे होंगे, तो नया फोन ही क्यों ना हो, पर खरीदारी आज के दिन आप जरूर करेंगे। यहां पे धन संपत्ति का लाभ होने के भी योग हैं, तो खास तौर पे यह कहा जा सकता है कि आज के दिन कर्क राशि के लिए तो धनतेरस सही में धन की तेरस है, यानी कि धन में 13 गुना वृद्धि वाली। कॉन्फिडेंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो व्यापारी वर्ग जो है, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, इस समय में शानदार कमाई के साथ में आज के दिन को एंजॉय करेंगे, आज के दिन को सेलिब्रेट करेंगे। यंगस्टर्स इस समय में थोड़े इमोशनल ज्यादा नजर आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज की प्राप्ति हो जाए जिसके लिए बहुत समय से चिंतित थे या सोचते थे, एक सपना था, वो सपना आज के दिन शायद पूरा हो सकता है। महिला भी जो है, यानी कि गृहिणी जो है, आज के दिन मान करके चलिए कि आपके लिए ज्वेलरी की शॉपिंग जरूर होने वाली है। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन तो आपके लिए यहां पर 70% सपोर्ट की बना देते हैं, पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिमाग में हावी ज्यादा रह सकती है। कंपैरिजन किसी के साथ में कर लेना, किसी बात के लिए कोई टिप्पणी कर दे तो वो मन पे लग जाए, चुभ जाए, उस चीज से परेशानी इस समय में ज्यादा आएगी। तो यहां पर जिन लोगों के साथ में उठना बैठना है, जिनके साथ में घूमना है, तो उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा कि कैसे लोगों की संगति है। कई लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, ऊपर उठें, तो कई लोग ऊपर उठे हुए इंसान को ये बता देते हैं या तो फिर इस चीज में विश्वास करवा देते हैं कि तुम ऊपर हो नहीं, हम ज्यादा ऊपर हैं। ईर्ष्या भाव कहिए या फिर कंपेयर करना कहिए, किसी भी तरीके से मोरल डाउन करना, उसको डिप्रेस कर देना, ये देखा जाता है। तो अपनी कंपनी जो है, किन दोस्तों के साथ में उठते बैठते हैं, इस पे थोड़ा फोकस ज्यादा कर दीजिएगा। यहां पे खर्च भी कहीं ना कहीं पे ऐसे लोगों के कहने में आकर के आप ज्यादा करते नजर आ सकते हैं। तो थकान, काम का बोझ, वो इस समय में थोड़ा समय आपका ज्यादा मांग सकता है, जहां पे फैमिली और वर्क स्पेस को समय जो है वो बैलेंस करने की बात आ जाए। ऐसे समय में खास तौर पे एक और चीज कहूंगा कि प्रमोशन के जो चांसेस आपके लिए डेवलप हो रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है।
चाहे हम जॉब की बात कहें वहां पर, तो यहां अपने कलीग्स के साथ में कंपटीशन भाव जो है वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव ज्यादा हो सकता है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती हुई नजर आ सकती है। तो इन चीजों से थोड़ा स्वयं को बचा करके चलिएगा। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए 100% पॉजिटिव है। सांसारिक सुख सुविधाएं कहूं, शानदार शॉपिंग कहूं, घर परिवार के साथ में बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिले, बातें हो, आने का मौका मिल जाए घर पे, तो ये सभी चीजें देखने को मिलती है। तो ऐसे समय में खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है अपनी सोच से परे कमाई जरूर कर सकता है। कंपटीशन देखता रह जाएगा कि हुआ क्या है, कि पूरी भीड़ एक ही दुकान पे क्यों जा रही है। और ऐसे में यही चीज है आज के दिन जो आपको डिफरेंशिएट करने वाली है एक सक्सेसफुल इंसान को ऑर्डिनरी इंसान से। और यही चीज आज के दिन आपको ध्यान रखनी है कि सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है, आपके दरवाजे पर खड़ी है, मांग रही है। तो मेहनत और कॉन्फिडेंस ये दोनों को अपने अंदर आप जगा दीजिए, क्योंकि यही दिन है जहां पर धनतेरस सही मायनों में आपके लिए दीपावली की शुरुआत सिद्ध होने वाली है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को बैलेंस आउट करके 55% सपोर्ट का बना देते हैं। पर यहां पर चंद्रमा जो है 12th हाउस का क्रोध, आवेश, समस्याएं, खासतौर पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, जेलसी, रिवेंज लेना, ये सभी चीजों में आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे खर्च कर देना, माता पिता ने कार्ड दे दिया है या फिर क्रेडिट कार्ड स्वयं का है, लिमिट ज्यादा है, तो बस स्वाइप करते हुए खर्च रहे हैं, और उसके बाद में जब घर पहुंचेंगे तब इस चीज का एहसास होगा कि शायद मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यहां पर अपने दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में भी आज के दिन तूफान उठता दिख सकता है। किसी बात को लेकर के बहुत ही गर्मा गर्मी घर में उठती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में अपने आप पर बहुत कंट्रोल जमाने की बात है। क्या कहता हूं, कैसा महसूस करता हूं, किसके साथ में महसूस करता हूं, इन चीजों पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। शॉपिंग करनी अच्छी है, पर अपनी समझ के परे जाना, अपने रिसोर्सेज जो हैं उसको गलत तरीके से यूटिलाइज करना, इससे आपको बचना है। खास तौर पे ऐसे समय में घर परिवार से गुस्सा होकर के कहीं यात्रा के लिए बाहर निकल रहे हैं, या फिर स्वयं के अंदर भाव आ गया है कि कहीं घूमने जाते हैं, तो इस यात्रा से सिर्फ और सिर्फ हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इसके लिए स्वयं को रोकने की बात रहेगी। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, खास तौर पे आपको यहां पे चेतावनी देता हूं कि इस समय में जो कमाई हो रही है उसको शांतिपूर्वक आप एक्सेप्ट कीजिए। ज्यादा हाथ पैर मारेंगे, कोशिशें गलत तरीके से करेंगे, लालच प्रवृत्ति उभरती नजर आएगी, तो इससे आपका नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए इस समय में 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है, ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन। और ऐसे समय में खासतौर पे जीवन साथी का सुख मिलता है, उनको सुखी करने का अवसर मिलता है, ज्वेलरी की शॉपिंग करने का मौका आज के दिन आपको मिलने वाला है। तो व्यापारी वर्ग भी आज के दिन लाभ शानदार कमाने वाला है। लाभ का मतलब यह है कि सिर्फ नेम और फेम की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि पैसों की प्राप्ति, और ऐसी जिससे घर वाले खुश हो जाएं, स्वयं खुश हो जाएं। हर प्रयास में आज के दिन सफलता मिलना, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, ये इस समय में इस आपके लिए ये कह सकता हूं। अपने लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो धनतेरस पर अगर आप प्लान कर रहे थे, या फिर अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और यंगस्टर्स हैं, तो घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, वो कहीं ना कहीं इस समय में कोई ऐसी चीज ला सकते हैं जिससे परिवार का स्टेटस ऊपर आए, और इससे आप बहुत बहुत ज्यादा खुश होते नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स इस समय में आप खुश होंगे, तो महिलाएं भी इस समय में शॉपिंग के कारण बहुत ज्यादा खुश होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं धनु राशि की, आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण ऐसे समय में व्यापारी बंधुगण जो है शानदार कमाई करने वाले हैं। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। जो भी आपका बिजनेस हो, कंसल्टेंसी का हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हो, या फिर किराने का भी सामान क्यों ना हो, यहां पर इस समय में फायदा ही फायदा कमाने का मौका मिल रहा है।
चाहे परिवार की बात कहें या फिर दाम्पत्य जीवन की बात कहें, यहां पर भी सुख की प्राप्ति, हर चीज आपकी मनपसंद की वो देखने को मिल सकती हैं। तो अपने अधिकार में भी इस समय में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। खास तौर पे यहां पर यह भी कहूंगा कि घर परिवार के अंदर यहां पर आज के दिन यंगस्टर्स जो हैं, घर में शादी की उम्र हो चुकी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है जो घर वालों को, जिसको हम कहते हैं कि मूड एलिवेट कर देता है, खुशी के अंदर दोगुनी रफ्तार, दो गुना आपकी खुशियां बढ़ा देता है, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। और इसके लिए सबसे पहले मिठाई का हकदार शायद मैं होऊंगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, पर प्रत्यारी तारा का साथ है, और ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन डेवलप जरूर करने वाला है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने से हमें 30% सपोर्ट फिल भी मिल जाएगा, पर यहां पर नौकरी पेशा इंसान इस समय में परेशान ज्यादा हो सकता है। दबाव में काम करना, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, दीपावली का प्रेशर मानिए, या फिर अपने गोल्स को कंप्लीट करने का प्रेशर, या फिर आपको किसी मीटिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं जहां पर आपके ऊपर रिव्यू होने वाला है, तो वहां पर परेशानियां कुछ ज्यादा बढ़ने वाली है। यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि गलती हो ना हो, पर सामने से निर्णय पहले ले लिया गया है। वो निर्णय आपको बोनस ना देना, आपको इंक्रीमेंट ना देना इसका है, और उसके लिए कहीं ना कहीं एक स्टोरी, एक कहानी बनाई जा रही है कि आपको उस कहानी में फंसा दें और उसके बाद में आपको इंसेंटिव देने से बच जाएं। तो इसके लिए पहले ही खुद को मानसिक तौर पे तैयार रखिएगा कि क्या होने वाला है, और उसके लिए काउंटर आप कैसे करेंगे। यहां पे व्यापारी वर्ग है, आपको भी एक चीज बता दूं कि इस समय में हर इंसान शानदार कमाई कर रहा है, आप भी करेंगे, पर बाकी सब पे सरकार की नजर, या ये कहूं सरकारी अधिकारी की नजर नहीं होगी, पर आपके लिए खास तौर पे इस समय में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बिना बात के खर्च भी करते नजर आएंगे, तो हेल्थ पे भी इस समय में एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए स्वयं को थोड़ा बैलेंस रखिए, किसी भी चीज को देखिए ज्यादा घबराइए मत, और कहीं पर भी कोई चीज हो जाए जो मन मुताबिक ना हो, या फिर टोटली ऑपोजिट हो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहां पर घबराने से ज्यादा बेहतर है कि समय मांगिए और वापस सही इंसान से बात करके उसका सॉल्यूशन निकालिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ओनली 33% सपोर्टिव, जिसके कारण इस समय में कहीं ना कहीं घटनाग्रस्त हो सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए परेशानी हो जाना, गुस्से में आकर के, फ्रस्ट्रेशन में आकर के रैश ड्राइविंग करना, इससे आप स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। तो वहीं जीवन साथी के साथ में विवाद भी उत्पन्न होगा, तो घर परिवार वाले भी आपके विरोध में इस समय में देखे जा सकते हैं। मान सकता हूं कि धनतेरस का दिन है, और ऐसे में नेगेटिव से बचना चाहिए, पर क्योंकि आज के दिन तारे सितारे यही कह रहे हैं, तो मैं यहां पर एक ही चीज करता हूं, जो स्पष्ट है, सच है, वो आपके सामने रखता हूं। उसको मानना और ना मानना ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। कई लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छा सुनने से उनके साथ में अच्छा होगा, तो आप जरूर अच्छा सुनिए, पर सच सुनना चाहते हैं कि क्या हो सकता है और उससे कैसे बचना है, तो मुझे देखिए। यहां पर खास तौर पे बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको अस्थमैटिक परेशानियां इस समय में ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। ब्रोंकाइटिस की समस्या, डस्ट एलर्जी की समस्या, लंग रिलेटेड समस्याएं इस समय में ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। यहां पे खास तौर पे कहूंगा एक्सेसिव एक्सरसाइज से आज के दिन स्वयं को दूर रखिएगा। हल्का फुल्का जो वर्कआउट होता है, नॉर्मल वॉकिंग होती है, वो आप कर लीजिए, पर एक्सेसिव थकाने वाले काम से इस समय में दूरी बनाए रखिएगा। तो यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी थोड़ा संभल करके डिसीजंस लेने हैं कि कहीं आपके डिसीजन से आपके ऊपर ही कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। आपका स्टाफ भी इस समय में कहीं ना कहीं लालच प्रवृत्ति से ग्रसित है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स 100% पॉजिटिव सिचुएशन बनाते हैं, जिसके कारण यहां पर शानदार लाभ मिलता है। अच्छी चीजें आपको आज के दिन प्राप्त हो सकती हैं। शानदार शॉपिंग भी होगी, तो खाना पीना भी जो है वो मन मुताबिक होता नजर आ सकता है। यात्राओं से भी इस समय में शानदार लाभ की स्थिति बन सकती है। घर वापसी हो रही है, पर रास्ते में ही किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाए जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो, यह देखा जा सकता है। नए नए सोर्सेस से इस समय में कमाई आपके लिए आ सकती है। तो वहीं पर दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में भी चीजें बहुत ही ज्यादा
आपके लिए फेवरेबल नजर आने वाली हैं। आपकी बातें ज्यादा सुनी जाए, आपकी बातों को तवज्जो दिया जाए, ये इस समय में देखा जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। 10 नवंबर 2023 को पूरे देश में धनतेरस मनाई जाने वाली है। सभी मार्केट या ये कहूं बाजार गर्मा चुके हैं, भीड़ आ चुकी है, खरीदारी होनी शुरू कर चुकी है। और ऐसे में हर इंसान यही चाहता है कि कुछ ऐसा खरीदें जिससे आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, सद्गुण सभी की प्राप्ति हो। और आज के दिन, धनत्रयोदशी के दिन, सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो है धन्वंतरी भगवान की, जिनका आविर्भाव समुद्र से हुआ था। देश के या ये कहूं विश्व के सबसे पहले वैद्य, चिकित्सक, द फर्स्ट डॉक्टर धन्वंतरी भगवान, उनको आज के दिन यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वहीं आज के दिन ये कह सकते हैं कि दीपावली महापर्व जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। और ऐसे में आप सभी चाहते हैं कि कुबेर देव हों, जो कि देवताओं के खजानची हैं, यमदेव यानी कि यमलोक के राजा, सूर्यपुत्र, तो वहीं माता लक्ष्मी, सभी की कृपा आपको प्राप्त हो। तो ऐसे में दीपावली से पहले धनतेरस पर कुछ चीजें खरीदना लाभदायक सिद्ध होता है। सोना, चांदी, गाड़ी, मकान, जमीन, ये तो सभी खरीदते हैं और ये शुभ है। ऐसे में क्या ऐसी वस्तु है जिसके अभाव में आपकी खरीदारी अधूरी पड़ सकती है? मैंने एक पहले एपिसोड भी बनाया है जिसमें व्यापारी वर्ग को क्या खरीदना चाहिए जो अति आवश्यक है, वो देख जरूर लीजिएगा। घर परिवार के लिए लाखों और करोड़ों रुपए की शॉपिंग हो जाएगी, पर जिससे रोजी रोटी कमाई जाती है, जिससे ये सभी धन आपके पास तक पहुंचता है, उस कड़ी को आज के दिन सम्मानित भी करना जरूरी है। तो ऐसे में आप क्या खरीदें, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा उस एपिसोड को देख के। भारत में इस अवसर की बहुत सारी मान्यताएं हैं। जो भी खरीदा जाता है 13 गुना उसमें वृद्धि होती है, अनंत गुना वृद्धि भी होती है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे और कुबेर महाराज जैसे देवताओं के खजांची हैं, हमारे ऊपर भी धन की वर्षा करें। अब बात आती है मुहूर्त की, और मुहूर्त से पहले यह बात समझने की जरूरत है कि समय क्या है। तो पूजा मुहूर्त जो आप देखेंगे वो प्रदोष काल 5:46 से 8:25 तक ये शाम के आपको मिलने वाले हैं। ये 10 तारीख यानी कि 10 नवंबर 2023 है। और ऐसे में वृषभ स्थिर लग्न में पूजा करना अति शुभ है, जिसका समय है 6:18 से रात के 8:05 तक। धनतेरस के दिन पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय जो है वो प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न है। माना जाता है कि स्थिर लग्न में जब पूजा की जाती है तो लक्ष्मी जी ठहर जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। और वृषभ लग्न को स्थिर माना गया है और दीपावली के त्योहार के दौरान भी अधिकतर प्रदोष काल के समय ही यह चल रहा होगा। धनतेरस पर कुबेर के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी रह जाती है। धन्वंतरी जी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवताओं के वैद्य थे। उनकी 4 भुजाएं हैं, ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र, तो वहीं 2 अन्य भुजाएं जो हैं, एक में जलुका और औषधि और दूसरे में अमृत कलश। उनकी प्रिय धातु बताई जाती है कि पीतल है या पीली धातु है, सोना भी हो सकता है। अब ऐसे में धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुएं ही नहीं खरीदी जाती हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें, बल्कि दीप भी प्रज्वलित किए जाते हैं। और इसके पीछे कई तरह की मान्यताएं हैं। प्रवेश द्वार पर जलाए जाने वाले दीपक, सबसे प्रथम दीपक जो होगा, घर के दीपक प्रज्वलित करने से पहले जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे वो यम के नाम का होगा। यानी कि यमराज जो है, यमलोक के राजा जिन्हें कह सकते हैं, सूर्य के पुत्र जो हैं, उन्हों का स्वयं का आदेश है कि जो मेरे निमित्त अपने घर के द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए मुझे याद करेगा, पुकारेगा और मेरे नाम से एक दीपक प्रज्वलित करेगा, उसको और उसके घर को मृत्यु के भय से मैं दूर रखूंगा, या फिर इसका भय उसके ऊपर मंडराने भी नहीं दूंगा। परिवार की लौ को हमेशा जलती रखने के लिए यम के नाम का दीपक जो है वो आपको जरूर प्रज्वलित करना चाहिए है घर के बाहर। अब इसका समय क्या है? 10 नवंबर को 5:46 से 8:25 तक शाम के इस समय में आपको अवश्य ही दीपक प्रज्वलित करना है। फिर बात आती है वापस धनतेरस पर। तो बर्तन खरीदने की परंपरा जो है, यहां पे कहा जाता है कि धन्वंतरी महाराज जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा एक कलश था,
तो उसी के बाद में ये अवतरण दिवस पर नए बर्तन खरीदने का चलन शुरू हुआ और बर्तन पीतल का ज्यादा शुभ माना जाता है। छोटा सा काम यहां पे और एक कर दीजिए, जब आप बर्तन के लिए रुपए देंगे तो दुकानदार को कहिएगा जो बाकी के पैसे वापस आपको देने होंगे। मान लीजिए कि 15 रुपए का कलश था, आपने उनको 20 रुपए दिए, 5 रुपए वापस आने हैं, तो 5 रुपए हाथ में लेने की बजाय उस कलश में डलवा दीजिए। इतना छोटा सा काम करना है और ऐसा करने से भाग्योदय कारक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाग्य उदय वाली चीज हम कह सकते हैं। और यह भी माना जाता है कि इस दिन वस्तु खरीदने से 13 गुना वृद्धि होती है। तो दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने के लिए आप मूर्ति जो है चांदी की मूर्ति वो भी आज के दिन खरीद सकते हैं। अब आपको अभी तक धनतेरस का पूजा मुहूर्त बता दिया हूं, यमदीप दान के लिए क्या मुहूर्त है वो भी बता दिया हूं, पीतल का बर्तन खरीदना है ये भी बता दिया हूं। तो राशि अनुसार क्या खरीदें उसके लिए इसी चैनल पर एक और एपिसोड है, वो जरूर देख लीजिएगा। अब बात आती है खरीदारी की। हर कोई आज के दिन खरीदारी के लिए निकलेगा और खरीदारी के लिए शुभ समय में निकले, शुभ खरीदारी करे तो अति शुभ साबित होता है। तो आज के दिन 10 नवंबर 2023 को त्रयोदशी तिथि दोपहर में 12:36 से शुरू होगी, जो 11 नवंबर की दोपहर को 1:56 तक रहेगी। तो यहां पे खरीदारी करने के लिए 10 तारीख को ही दोपहर का समय 12:56 से 2:06 तक का पहला मुहूर्त मिलेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त 4:16 से 5:50 तक दोपहर में यह भी आपको मिलने वाला है। पर ऐसा नहीं है कि जो भी आपकी खरीदारी है वो इसी समय में हो। जो बड़ी खरीदारी है, जैसे गाड़ी लेने जा रहे हैं या फिर सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं या कोई अन्य ऐसी महंगी वस्तु खरीद रहे हैं, तो वो शुभ समय में खरीदना बहुत ज्यादा शुभ साबित होता है। पर जो बाकी चीजें हैं, बाकी चीजों का मतलब यह है कि घर की साज सज्जा का सामान है, लाइट खरीदने जाना है, ये सब जो चीजें हैं वो आप खरीदें तो उसके लिए 11 तारीख की दोपहर तक आप खरीद सकते हैं। धनतेरस को लेकर के चाहे मुहूर्त की बात हो, खरीदारी की बात हो, ये सभी चीजें आपको बता रहा हूं। यहां पर एक और चीज अति आवश्यक जो है वो अंत में रखा हूं, जो अंत तक आएगा फायदा उसी को मिल सकता है। यहां पर 5 चीजें बता रहा हूं जिसकी खरीदारी धनतेरस पर अति आवश्यक होती है। सबसे पहले नमक। जो आज के दिन आप नमक खरीदेंगे, इसी नमक से भाई दूज के दिन तक आप अपने घर में पोछा लगाएंगे। दूसरी सामग्री झाड़ू होगी। झाड़ू स्वयं के घर के लिए भी लाएंगे तो अपने घर के आसपास में जो मंदिर है वहां पर भी भेंट करने के लिए आज के दिन झाड़ू जरूर खरीदें। यह अलक्ष्मी को भगाता है और लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करता है। तीसरी सामग्री साबुत धनिया, जिससे कि धन वृद्धि होती है। चौथा हल्दी की गांठ अगर आप लेके आ सकते हैं तो बेहतर, और उससे भी ज्यादा बेहतर काली हल्दी लेके आ सकते हैं, क्योंकि इससे 2 चीजें होती हैं। घर में मांगलिक कार्य के लिए आप तैयारी करवाते हैं, तो दूसरी तरफ काली हल्दी से अपने घर परिवार की सुरक्षा नकारात्मक ऊर्जाओं से करते हैं। और 5वीं सामग्री, जैसे कि आपको पहले बताया, अगर ध्यान ना दिया हो तो पीतल का बर्तन है। ये 5 सामग्रियां खरीदना तो अति आवश्यक है, पर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं और ज्यादा शुभता चाहते हैं अपने घर परिवार के लिए, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों तक कमाई शानदार हो, जो आपने धन अर्जित किया है वो लगातार चलता रहे, तो आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख खरीदना, कमलगट्टे की माला खरीदना, रुद्राक्ष की माला खरीदना, यह भी अति शुभ साबित हो सकता है। यही सब जानकारी आज के दिन मैं आपको देना चाहता था। इसी के साथ में आप सभी को फिर से एक और बार धनतेरस की, धनत्रयोदशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। और आप सभी के लिए यही कामना करते हैं हम सब कि आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।